मित्रों नमः संस्कृताय। मैं सुपर संस्कृत गंगा से आपका मित्र DK। मित्रों जैसा कि हम लोग आज संस्कृत व्याकरण में कारक की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी देखेंगे। मित्रों इससे पहले भी कल तक हम लोगों ने कारक की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में 133 प्रश्न संख्या तक देख लिया था और आज हम लोग इससे आगे प्रारंभ करेंगे। मित्रों ये संस्कृत व्याकरण से जो प्रश्न हैं ये या तो किसी परीक्षा में आए हुए हैं या फिर आगे आने की प्रबल संभावना है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। इसलिए संस्कृत के सभी छात्र इसको बहुत ही अच्छे से तैयार कर लें। चलिए मित्रों देर न करते हुए अपनी प्रश्नोत्तरी को हम लोग आरंभ करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है मित्रों वो ये है कि इत्थम भूत लक्षणे, इत्थम भूत लक्षणे इस सूत्र का जो उदाहरण है वो कौन सा है। तो पहला है मित्रों मुखेन त्रिलोचना, मुख के द्वारा त्रिलोचन है। दूसरा है जटाभि तापसा, तीसरा है पादेन गच्छति और चौथा है प्रकृत्याः शोभना, अर्थात जटाओं से तापसी लगता है या फिर पैर के द्वारा चलता है या फिर प्रकृत्याः शोभना, स्वभाव से जो है वो सुंदर है। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। या तो वो देता है कि इत्थम भूत लक्षणे का कौन सा उदाहरण है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जटाभि तापसा, या फिर उदाहरण देता है कि जटाभि तापसा किस सूत्र का उदाहरण है। तो मित्रों हमारा पहला ही सही है। इत्थम भूत लक्षणे का जो उदाहरण है वो है जटाभि तापसा, अर्थात जटाओं से कोई व्यक्ति है वो तपस्वी लगता है। और अगला है मित्रों, हम लोग जल्दी जल्दी प्रश्नोत्तरी करते हैं जिससे हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। और अगला प्रश्न है मित्रों हेतु, हेतु तृतीया का जो उदाहरण है वो कौन सा है। हेतु तृतीया का उदाहरण कौन सा है। तो मित्रों यहाँ पर जो हेतु तृतीया का उदाहरण है वो है अध्ययनेन बसति, अर्थात अध्ययन के कारण, अध्ययन के कारण जो है वो रहता है। कोई व्यक्ति अध्ययन के कारण, यहाँ किसी को लगा सकते हैं कि रामः अध्ययनेन बसति, राम जो है वो अध्ययन की वजह से रहता है। तो अध्ययनेन बसति ये जो उदाहरण हो गया वो हेतु तृतीय का हो गया। नेक्स्ट है मित्रों बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न कि एनांग विकारः, एन जिस अंग में विकार हो, इस सूत्र का जो उदाहरण है वो कौन सा है मित्रों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा वपुषः चतुर्भुज, अर्थात जो शरीर से क्या है कोई व्यक्ति चतुर्भुज है। आगे देखते हैं मित्रों, यहाँ पर एनांग विकारा जो संबंधित है वो किससे संबंधित है। एनांग विकारा संबंधित है तो भैया तृतीया से ही संबंधित है, सभी लोग जानते होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों। मित्रों यहाँ पर नाना के योग में विभक्ति होती है, तो प्रथमा तृतीया षष्ठी सप्तमी में से कौन सी होती है। तो मित्रों यहाँ पर जो व्यक्ति होगी वो तृतीया हमारा सही है आंसर। आगे देखेंगे हम लोग मित्रों, आगे है साधक तम, साधक तमम करणम, ये सूत्र जो है किस विभक्ति का है भैया, साधक तमम करणम, तो ये तृतीय विभक्ति का हमारा सूत्र है। आइए आगे देखेंगे मित्रों, यहाँ पर है हेत्वर्थे, अर्थात हेतु अर्थे का विभक्ति। तो मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, हेतु अर्थे का विभक्ति, तो हमारा हो जाएगा तृतीया। क्या हो जाएगा भैया, तृतीया हो जाएगा। अगला है मित्र जटाभि तापसः में तृतीय व्यक्ति का जो हेतु है वो क्या है। तो मित्रों यहाँ पर है तृतीय व्यक्ति का हेतु वो है इत्थम भूत लक्षणे। मित्रों हम लोग डेली लगभग 20 से 25 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी को लेकर आते हैं, जो संस्कृत की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। मित्रों आगे है अक्षरा काणा, कोई व्यक्ति है वो आँख से काणा है। तो मित्रों जिस अंग विकार में, शरीर के जिस अंग में विकार होता है उसी में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर जो अक्षरा अर्थात आँख से कोई व्यक्ति काना है तो आँख में ही तृतीय व्यक्ति लगेगी, तो अक्ष का तृतीय हो जाएगा अक्षरा, काणा में तृतीय व्यक्ति हुई है, किस सूत्र हुई है, एन अंग विकारा, एन अंग जिस अंग में विकार हो उसी में तृतीय हम लोग क्या है लगाएंगे। और आगे साधक तमम, तो भैया साधक तमम कारणम होता है। नेक्स्ट है मित्रों क्रिया सिद्धो प्रकृष्ट उपकारकम,
क्रिया सिद्धो प्रकृष्ट उपकारकम कारकम। भैया प्रक्रिया की सिद्धि के लिए जो प्रकृष्ट उपकारक है वो कारक कौन सा होता है? 144 में देखेंगे मित्रों। तो क्रिया सिद्धो प्रकृष्ट उपकारकम कारकम करणम करणम कारकम करण हो जाएगा मित्रों। आ गया सह साकम सार्धम। तो मित्रों सूत्र आपने बहुत बार पढ़ा होगा, देखा भी होगा। सह साकम सार्धम समम के योग में किस व्यक्ति का प्रयोग करते हैं भैया? तो इति योगे किम कारकम भवति। तो कौन सा कारक होता है मित्रों इसके योग में? तो करण कारक होता है, अर्थात हम तृतीय व्यक्ति का प्रयोग करते हैं, कारण आपका करण होता है। आगे देखते हैं भैया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सहयुक्ते अप्रधाने विभक्ति ही भवति। तो सहयुक्ते अप्रधाने कौन सी विभक्ति होती है मित्रों? तो सहयुक्ते अप्रधाने भवति तृतीया विभक्ते है, तृतीय व्यक्ति हो जाएगा। आगे देखेंगे मित्रों, आज जो प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और 147 में अपवर्गे करणयोः तृतीया भवति। अपवर्गे करणयोः तृतीया भवति 147 का देखेंगे मित्रों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? तो यहाँ पर हो जाएगा काला धनु। क्या हो जाएगा मित्रों? काला धनु हो जाएगा। सी तीसरा ऑप्शन सही है। इसको हम लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे। अपवर्गे करणयोः तृतीया भवति। तो यहाँ पर जो हो जाएगा मित्रों क्या हो जाएगा? काल अधनु। क्या हो जाएगा मित्रों? काल अधनु हो जाएगा। आगे है 148 से देखेंगे। यहाँ पर है नदीम अनुबसिता सेना इत्यत्र कस्मिन् अर्थे कर्म प्रवर्चनीय संज्ञा भवति। 148 है, ये भी मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हो जाएगा तृतीयार्थ है। क्या हो जाएगा मित्रों? तृतीयार्थ में हो जाएगा। और नेक्स्ट है यहाँ पर मित्रों चा है चर्मणि द्विपिनम हंति। अत्र चर्म शब्दे आदौ कतमा विभक्ति ही प्राप्ता भवति। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हेतौ तृतीया। क्या हो जाएगा मित्रों? हेतौ तृतीया हो जाएगा। नेक्स्ट है मित्रों, यहाँ पर हमारा सह के योग में कौन सी व्यक्ति होती है? सह साकम समम सार्धम के योग में तृतीया व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है मित्रों। तो हमारा वी सही है 150 का। और आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पर है सह इति योगेन कतम वाक्यम समीचीनम। मित्रों सह के योग में लगा के हमको देखना कि कौन सा वाक्य कतम वाक्यम समीचीनम, कौन सा वाक्य सही है। तो मित्रों सह के योग में सह साकम सार्धम समम के योग में तृतीया व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे पुत्र पिता के साथ जाता है तो पुत्र पितृण से हो जाएगा। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्रीकंठा तेन तस्मात् तस्मिन् तेन तस्मै। तो इसमें मित्रों यहाँ पर तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। श्रीकंठा तेन सह गृहम अगच्छति। यहाँ तेन तृतीय व्यक्ति का है, इसलिए आपका सी सही है। नेक्स्ट है मित्रों अक्षड़ा काणा, अर्थात आँख से काना। इसमें जो अक्षड़ा शब्द के साथ तृतीय विभक्ति इस सूत्र से हुई है भैया। तो किससे हुई है? एनांग विकारा से हुई है। और 153 में देखेंगे एनांग विकारा एवं इत्तम भूत लक्षणे सूत्रों से विभक्ति होती है भैया। कौन सी होगी? 153 में देखेंगे मित्रों। तो एनांग विकारा भी तृतीया है, इत्तम भूत लक्षणे भी तृतीया है, इसलिए आपका तृतीया व्यक्ति ही सही है। आइए मित्रों 154 का देखेंगे। कह रहा है नक्षत्रवाची एवं काल विशेष को प्रकट करता है तो विभक्ति होती है भैया। कौन सी व्यक्ति होती है? 154 का हम लोग देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों, इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। 154 में देखेंगे कह रहा है नक्षत्रवाची शब्द काल विशेष को प्रकट करता है। जब नक्षत्रवाची शब्द जो होता है वो काल विशेष को प्रकट करता है तो विभक्ति होती है भैया। कौन सी व्यक्ति होती है? 154 में देखेंगे मित्रों। तो यहाँ पर होती है आपकी तृतीया सप्तमी। और आगे 155 में कह रहा है शरीर के किसी अंग के विकार में कौन सी विभक्ति होती है? तो अंग विकार में तृतीया व्यक्ति ही होती है। और मित्रों नेक्स्ट है हमारा मित्रों 2 प्रश्न शेष और हैं, ये भी हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है एनांग विकारा सूत्र है। तो एनांग विकारा सूत्र मित्रों किस कारक का है? तो एनांग विकारा करण कारक का है, जिसमें तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। मित्रों आज का अंतिम प्रश्न है जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इत्तम भूत लक्षणे से संबंधित व्यक्ति कौन सी है? इत्तम भूत लक्षण से संबंधित जो व्यक्ति है वो कौन सी है मित्रों? तो वो आपकी तृतीया व्यक्ति
है। तो मित्रों, ये थी संस्कृत व्याकरण से संबंधित कारक की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, जो संस्कृत की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे आप बिहार की तैयारी करते हो या फिर यूपी या फिर किसी अन्य राज्य से संबंधित तैयारी करते हो और संस्कृत सब्जेक्ट को लेकर, तो आपके लिए ये प्रश्नोत्तरी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, और जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर लें। तो मित्रों, बस नमः संस्कृताय, शुभ रात्रि।